अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा चोरों का उस्ताद। आज लल्लू पकड़ा गया था। वो चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया था। एसएचओ साहब ने उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाई, जैसे बकरे का मालिक ईद के मौके पर अपने बकरे के साथ तस्वीरें बनवाता है। लल्लू 15 चोरियों की वारदातों में पुलिस को मतलूब था। आखिर लल्लू पुलिस के हत्थे यूं चढ़ा जैसे सूली पर मुजरिम चढ़ते हैं। अब कमरा नंबर 6 में लल्लू की जूता परेड हो रही थी और सलामी के लिए एसएचओ साहब अपने अमले के साथ मौजूद थे। एक कांस्टेबल लल्लू को रुई की तरह धुनक रहा था, लेकिन लल्लू ने अभी तक अपने गिरोह के खिलाफ जबान नहीं खोली थी और अपने सरदार का पता नहीं बताया था। वो ऐसा ढीठ हो गया था जैसे नालायक तालिबे इल्म मार खाकर ढीठ हो जाते हैं। अचानक एसएचओ साहब के दिमाग में एक आइडिया यूं आया जैसे बगैर इत्तिला के जलजला आता है। उन्होंने कांस्टेबल को रुकने का इशारा किया। कांस्टेबल यूं रुक गया जैसे चाबी खत्म होने पर खिलौना। अब एसएचओ साहब ने सियासत से काम लिया और लल्लू के सर पर हाथ फेरा तो लल्लू के सर में मौजूद जुएं एसएचओ साहब के हाथ पर दुश्मन फौजों की तरह हमलावर हो गईं। लेकिन उन्होंने जुओं को नाजायज तजावजात की तरह बर्दाश्त किया और कहा, लल्लू देखो, मैं तुम्हारे बड़े भाई की जगह हूँ। अगर तुम अपने गिरोह के बारे में हमें बता दो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें सजा नहीं होगी। फिर लल्लू माजी की सोचों में इस तरह वापस चला गया जैसे कार रिवर्स गियर में जाती है। इस किस्से का आगाज आज से 1 साल पहले हुआ, जब लल्लू चावल छोले बेचा करता था। लल्लू का हाल वही था जो कि सर्दियों में बर्फ बेचने वालों का होता है। एक दिन मामूल के मुताबिक उसने रेहड़ी लगाई। एक शख्स उसके पास आया और चावल छोले की प्लेट मांगी। अब उनके दरमियान चुगलखोर औरतों की तरह गपशप होने लगी तो मालूम हुआ कि वो शख्स तो जेब कतरों और चोरों का उस्ताद है। उसने मुनाफा बख्श कारोबार में लल्लू को शरीक होने का मशवरा दिया और बताया कि वो किस तरह अपने शागिर्दों को फन सिखाता है। तुम ऐसा करो, मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आ जाया करो। उस्ताद ने लल्लू को मशवरा दिया, मगर मैं मैट्रिक में 10 बार फेल हो चुका हूँ। मेरे पास मिलावट वाला जहर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि मैं ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दूं। लल्लू ने कहा, अरे तुम पैसों को मारो गोली, जब कमाने लगोगे तो मुझे मेरा हिस्सा दे देना। लल्लू फिर भी कुछ न समझा। बहरहाल शाम को लल्लू उस्ताद के घर पहुंच गया। वहां 10-15 लड़के बैठे थे। यहाँ लल्लू को मालूम हुआ कि यहाँ जो भी जेब कतरे और चोरी का फन सीखने आता है उसे तालिबे फन कहते थे, और जब वो फन सीख जाता तो शिकार कहलाता था और उसको एक सनद दी जाती थी जिस पर अंजुमन जेब कतरा एसोसिएशन और चोरों और बोर्ड की तरफ से तस्दीक शुदा फनकार के कारनामे लिखे होते थे। लल्लू को इतनी इज्जत तो ख्वाब में भी नहीं मिली थी। अपनी इतनी आओ भगत देखकर लल्लू शर्मिंदा हुआ। उसने अचानक अपने उस्ताद के पांव पकड़ लिए। उस्ताद जी, मेरी इतनी इज्जत ना करें। मैं किसी कंपनी का चेयरमैन या आलिमी बैंक का सदर नहीं हूँ। मैं तो बस आपका नालायक शागिर्द हूँ। लल्लू का गला शिद्दत जज्बात से रुंध गया। इधर उस्ताद जी छलांग कर एक तरफ हो गए। उन्होंने जो जूते पहन रखे थे वो चोरी के थे, जो एक सजदे से चुराए गए थे। दरअसल उस्ताद जी लल्लू के जज्बात को समझने के बजाय ये समझे कि शायद लल्लू उनके जूते पहचान चुका है और उतारने की फिक्र में है। कि कोई बात नहीं लल्लू, दरअसल तुम अपने नाम की तरह वाकई लल्लू हो। तुम ऐसा करो कि आराम से उल्लू की तरह बैठ जाओ। उस्ताद जी ने अपनी बात यूं बदली जैसे टीवी वाले कमर्शियल बदलते हैं और सियासी पार्टियां अपने मंशूर। और फिर लल्लू दूसरे तालिबान फन की तरह उस फन की गहराई में यूं उतर गया जैसे समंदर में गोताखोर। उसने 4 महीने के कोर्स को सिर्फ 2 महीने में किसी ठेकेदार के बिल की तरह पास कर लिया और सनद भी हासिल कर ली। अब लल्लू की आजमाइश होनी थी। फिर वो दिन आ गया जब लल्लू ने एक कांस्टेबल की जेब काट कर अपने फन को तस्लीम करा लिया। उस्ताद जी अपने इस नए शागिर्द से बहुत खुश थे। लल्लू ने बहुत कम अरसे में अपना नाम इतना रोशन कर लिया था कि दूसरे जेब कतरे और चोर हजरात रश्क करते थे। लेकिन हराम कमाई के साथ दूसरी बुराइयां भी इस तरह आती हैं जिस तरह फूलों के साथ कांटे। इधर उस्ताद जी के 5 शागिर्द पुलिस के मेहमान बन गए थे और उस्ताद जी को भी डर था कि कहीं वो पुलिस के मेहमान नवाजी से मुतासिर होकर अपने उस्ताद का अता पता ना बता दे। अगर ऐसा होता तो बहुत बुरा होता और उस्ताद जी को भी कई साल तक पुलिस का मेहमान रहना पड़ता। इसलिए उन्होंने लल्लू को अपने साथ लिया और अपना ठिकाना बदल लिया।
वो अपने उस नए ठिकाने में कई दिन तक छुपे रहे और फिर पुलिस वाले भी उनको ढूंढते ढूंढते तंग आ गए। पुलिस ने अपनी छापामार कार्रवाइयां सर्दियों की छुट्टियों की तरह मुलतवी कर दी। एक दिन उनको यकीन आ गया कि अब पुलिस उनको नहीं ढूंढ रही है, तो उन्होंने चोरी का प्रोग्राम बनाया। उस्ताद जी ने एक घर की निशानदेही की जहां उनके ख्याल में काफी माल था। लल्लू को रात को वहीं चोरी करनी थी। लल्लू अपने मिशन पर किसी खलाई सैयारे की तरह रवाना हो गया और उस्ताद जी मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाबों में गुम हो गए। रात के 1:30 बजे लल्लू उस घर के नजदीक पहुंच गया और दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो गया। घर में कोई आवाज नहीं आ रही थी और ये लल्लू के लिए खुशी की बात थी कि सब घर वाले किसी हीरो इंची के जमीर की तरह सोए हुए थे। लल्लू एक कमरे में घुस गया और कमरे की चीजों को खंगालने लगा कि उसकी नजर एक रंगीन टीवी पर पड़ी जो जदीद मॉडल का टीवी था। लल्लू ने दूसरी चीजों को छोड़ा और उसकी तरफ लपका। उसने टीवी इस तरह सर पर उठाया जैसे ये उसके बाप का टीवी हो। अभी 2 कदम ही चला था कि उसका पांव एक मेज से टकराया। मेज पर रखे हुए बर्तन ऐसे नीचे गिर गए जैसे सर्दियों में दर्जा हरारत गिरता है। एक जोरदार आवाज पैदा हुई और फिर वही हुआ जो इस तरह के कामों में होता है, यानी मालिक मकान कमरे में आ धमका और फौरन लाइट जला दी। अच्छा तो तुम चोर हो, हाथी के पेट जैसे शख्स ने कहा, जो शायद मालिक मकान ही था। और मैं क्या टार्जन हूँ? मुफक्किर के बच्चे लल्लू ने भी अकड़ कर जवाब दिया। अभी बताता हूँ, ये कहकर उस शख्स ने लल्लू को पीछे से इस तरह जकड़ लिया जैसे महंगाई ने गरीब आवाम को जकड़ रखा है। टीवी अभी तक लल्लू के सर पर ही था। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तुम जैसे चोरों ने मेरा नाक में दम किया हुआ है, मोटे आदमी ने कहा। अरे अरे मुझे छोड़ दो। लल्लू ने मोटे को अपने आप से जोक की तरह लिपटा हुआ पाया तो कहा, अरे छोड़ो मुझे वरना मैं टीवी को नीचे फेंक दूंगा। लल्लू ने जंग हारने वाले जर्नल की तरह आखिरी हरबा आजमाया जो कामयाब रहा। अच्छा ठीक है, टीवी ना फेंको, उसकी स्क्रीन टूट जाएगी। लो मैंने छोड़ दिया। लल्लू फौरन पलटा और टीवी को मोटे के सर पर दे मारा जो उसके सर से टकरा कर नीचे गिर पड़ा और उसकी स्क्रीन करची करची हो गई। अब मोटे की हालत देखने के काबिल थी। बजाय लल्लू को पकड़ने के स्क्रीन के टुकड़ों को नीचे से उठा उठाकर देखने लगा और भौं भौं करके रोने लगा। लल्लू छलावे की तरह कमरे से निकल गया, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसने मोटे की बीवी को ना देखा जो शोर सुनकर एक अदद बेलन समेत किसी मिसाइल की तरह आ रही थी। फिर उनका आपस में टकराव हुआ। उसने लल्लू के सर पर जोरदार बेलन मारा और लल्लू उस गधे की तरह ढेर हो गया जिसने अपनी औकात से ज्यादा बोझ उठाया हो। यूं लल्लू अब पुलिस का मेहमान था। इधर उस्ताद जी अपने ठिकाने पर बहुत खुश थे क्योंकि थोड़ी देर बाद लल्लू एक खुशखबरी और माल के साथ आ रहा था। दूसरी तरफ लल्लू ने बड़े साहब के सामने उनके अखलाक से मुतासिर होकर अपने उस्ताद का पता उगल दिया। उस्ताद लल्लू का इंतजार कर रहा था। लल्लू तो ना आया मगर पुलिस आ गई और यूं उस्ताद जी पकड़े गए। लल्लू ने मोहल्ले वालों से माफी मांगी और अब वो दोबारा चावल छोले की रेड़ी लगाता है। वो जान चुका है कि चोरी बुरी आदत है और हलाल की कमाई की तो बात ही कुछ और है। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, हाइप करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।